संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाता है। जैसे लिंग की बात कर रहे हैं तो लड़का पढ़ रहा है, फिर लड़की पढ़ रही है, तो दोनों में चेंज हो गया। इसी तरह वचन, लड़का विद्यालय जा रहा है तो लड़के विद्यालय जा रहे हैं। लड़का एक वचन है, लड़के हो गए बहुवचन, क्योंकि द्विवचन होता तो दो लड़के होते, लेकिन यहाँ सिर्फ लड़के हैं, लड़के विद्यालय जा रहे हैं तो बहुवचन हो गया, तो वचन में चेंज हो गया। तीसरी कारक, लड़कों ने क्रिकेट मैच देखा। लड़कों ने क्रिकेट मैच देखा, अगर कारक में पढ़ते हैं तो लड़कों द्वारा, कर्ता ने कर्म को अपादान से, अभी कारक हमने नहीं पढ़ा है पूरा, उसी का उपयोग किया है। लड़कों द्वारा क्रिकेट मैच देखा गया। ये जो है एक प्रश्न में आती है कि संज्ञा एक कैसा शब्द है, तो आपको वहाँ मेंशन करना है संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार तीनों में परिवर्तन होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, लड़कों द्वारा क्रिकेट मैच देखा गया। सभी वाक्यों के अंतर्गत में आपने क्या देखा, पहले वाक्य में लिंग के कारण, दूसरे वाक्य में वचन के कारण और तीसरे वाक्य में कारक के कारण परिवर्तन आया है। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। अपनी ही कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। कुछ संज्ञा शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे चीता, तोता, भालू, खरगोश, बाज, कौवा, भेड़िया, मच्छर, उल्लू, कछुआ, गीदड़, बिच्छू आदि। इनके लिंग परिवर्तन के साथ मादा शब्द को जोड़ा जाता है। जैसे तोता है तो अगर मेल है तो फीमेल भी होती है। इतना एग्जाम्पल हम इसलिए आपको दिए ताकि आपको इतना पता चल जाए कि ये शब्द में जो है मेल और फीमेल दोनों शब्द को ऐड किया जा सकता है। बट कुछ संज्ञा शब्द सदा इसी तरह स्त्रीलिंग भी होते हैं, जैसे मछली, कोयल, जूं, मक्खी, चील, मैना, तितली, गिलहरी, लोमड़ी इत्यादि। यहाँ उल्टा होता है, उसमें मादा शब्द से जोड़ा जाता है लेकिन इसमें नर शब्द से जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब मछली क्या है, मछली जल में तैरती है, मछली जल की रानी है। कोयल काली होती है, तो ये शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन यहाँ क्या होता है इसमें नर शब्द को जोड़ा जाता है। चलिए, कुछ संज्ञा शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक समान रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे डॉक्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो वहीं इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थीं। तो दोनों क्या हो गया, आपने देखा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक समान प्रयोग किया गया है, राइट। कुछ शब्दों का लिंग परिवर्तन के समय पूरा रूप ही बदल जाता है। कैसे? जैसे सास, ससुर, भाई और बहन। अगर भाई है तो बहन है, माता है तो पिता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें लिंग परिवर्तन के समय पूरा रूप बदल जाता है। पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, जैसे दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं वहीं दादी जी पूजा कर रही हैं। तो क्या आपने देखा, दादा अगर पुल्लिंग है तो उसका चेंज होके दादी स्त्रीलिंग हो गई, राइट। कुछ पुल्लिंग शब्द के आरंभ में नर मतलब पुरुष, कुछ शब्द पुल्लिंग शब्दों के आरंभ में नर तथा स्त्रीलिंग शब्दों के आरंभ में मादा शब्दों को प्रयोग करके लिंग परिवर्तन किया जाता है। क्या कह रहा है, कुछ पुल्लिंग शब्द के आरंभ मतलब स्टार्टिंग में नर तथा स्त्रीलिंग शब्दों के आरंभ में मादा शब्दों का प्रयोग, जैसे नर नारी, खरगोश मादा खरगोश, फीमेल में जैसे मेल फीमेल तोता भी होता है, ऐसे ही शब्दों में स्टार्टिंग में नर और स्त्रीलिंग में मादा जोड़ा जाता है। तो आज हम आपको कुछ शब्द ऐसे ही दे रहे हैं जिसे पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कर सकें। यानी इसका मतलब ये है कि कौन कौन शब्द पुल्लिंग होते हैं, कौन कौन शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो इस तरह के कुछ इस प्रकार शब्द हैं।
चलिए आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह तथा किन किन शब्दों को जोड़कर पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।